मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशुएंस जब बंद हुआ था, तो ना तो उस समय कोई सर्कुलर आया था, ना नोटिफ़िकेशन आया था। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब वो स्टार्ट होगा, तब कोई नोटिफ़िकेशन या सर्कुलर आए। लेकिन कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप उसे ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड कर सकते हैं कि क्या वीज़ा इशुएंस स्टार्ट हो गया है या नहीं हो गया है। इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का। फरवरी का महीना था जब सडनली ये चेंजेस होने शुरू हो गए मूफा के वेबसाइट में, वीएफएस के वेबसाइट में, कि वीज़ा में मल्टीपल एंट्री हटा दिया गया। कुछ दिन बाद ना तो मल्टीपल एंट्री है, ना तो सिंगल एंट्री है, ना ड्यूरेशन है, सब कुछ हटा दिया गया। वीएफएस वालों ने भी अपने वेबसाइट से, जहां से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां से ऑप्शन ही हटा दिया जितने भी वीज़ा के कैटेगरी थे, विजिट वीज़ा कैटेगरी के। तो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है हर दिन कि मूफा के वेबसाइट में मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, 90 डेज, 365 डेज, ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं और एंट्री टाइप है, ये कब अपडेट होता है। हटा दिया गया था, और जब ये अपडेट होगा तब ये आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि अब वीज़ा इशुएंस शुरू होने वाला है। अब वहां पे अपडेट कर दिया, तो अब दूसरा आपको क्या करना है, वीएफएस तहसील के वेबसाइट में जहां पे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पे आपको चेक करना है कि उनके वेबसाइट में विजिट वीज़ा कैटेगरी वाले, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, ये 3 वीज़ा कैटेगरी रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हटा दिया गया था। जिस दिन से ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप उस दिन से प्लानिंग कर लीजिएगा अपना सऊदी में वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करने का। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही वीज़ा इनविटेशन अप्लाई कर रखा है। उनका वीज़ा इनविटेशन ब्लैंक हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसमें ना तो नंबर ऑफ एंट्रीज दिया हुआ है, ना ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, उस वीज़ा इनविटेशन को स्क्रैप कीजिए। वो कोई वीज़ा नहीं है, वो एक इनविटेशन है, वो एक पेपर है जिसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक वीज़ा इशू नहीं होता है। उसको आप स्क्रैप कीजिए, नया सा एक वीज़ा इनविटेशन उस समय अप्लाई कीजिएगा जब मूफा पे मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन आ जाए, 365 डेज का ऑप्शन आ जाए, उस समय अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आप वीएफएस का अपॉइंटमेंट लीजिए और बाकी के फॉर्मेलिटीज प्रोसेस करके अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला लीजिएगा। ऐसे भी लोग होंगे जिनका वीज़ा इनविटेशन है, उसमें मल्टीपल एंट्री लिखा हुआ है, 365 डेज वैलिडिटी लिखा हुआ है, लेकिन वीज़ा इशुएंस तो बंद हो गया। तो वो इनविटेशन लेके क्या वो वीएफएस में जा सकते हैं या फिर प्रोसेस करवा सकते हैं या नहीं। मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, आप डेट चेक कर लीजिएगा। अभी तक ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है कि वीज़ा इनविटेशन, जो प्री अप्रूव्ड वीज़ा इनविटेशन रहता है, उसका वैलिडिटी कितना रहता है, कोई क्लेरिफाई अभी तक ना नहीं करा है, ना तो वीएफएस करा है, ना तो मूफा ने करा है। बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई बोलता है 6 मंथ, कोई बोलता है 9 मंथ्स। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि 85 डेज में मेरा इन्विटेशन था, मेरा एक्सेप्ट नहीं करा। तो मेरा अपना ये रिकमेंडेशन है आप लोगों को, अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आप नया इन्विटेशन अप्लाई कर लीजिएगा और फिर प्रोसेस करवाइएगा। क्योंकि जब आप वीएफएस जाएंगे और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप वीएफएस के बाजू वाले जो अपार्टमेंट में तो रहते नहीं कि बार बार आना जाना कर लेंगे। जाहिर सी बात है, दूर रहते होंगे, बहुत सारे चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके आप आते हैं, तो वो सारे नुकसान हैरेसमेंट से आप बन सकते हैं। वीएफएस वाले क्लियर है भी नहीं, वो आपको ये भी बोलेंगे कि भाई आप दे दो हमें, हम एक डिक्लेरेशन साइन करवा लेते हैं आपसे कि भाई अगर वीज़ा इशू हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा कोई नहीं है, आप अपना मर्जी से सबमिट कर रहे हैं। तो आपने तो पूरे पैसे दे के वो फॉर्म सबमिट करेंगे, आपसे डिक्लेरेशन भी सबमिट करवा लिया, वीज़ा कैंसिल हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, तो आपके पैसे गए, कुछ नॉमिनल रिफंड्स आपको मिलेंगे, बाकी आपका टाइम बर्बाद होगा, वो अलग। तो इस चीज़ को एक स्क्रैप करके आप नया इनविटेशन अप्लाई कर लीजिए और फिर प्रोसेस करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।